हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब तक मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन हमारे दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, जिसमें मेनली प्लांट्स आते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी होते हैं। ओके, फिर आता है हेटरोट्रोपिक। हेटरोट्रोपिक में बात करते हैं कि हेटरोट्रोपिक वो होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, वो किसी भी तरीके से डिपेंड हो सकते हैं, चाहे किसी डेड बॉडी पे हो, ठीक है, चाहे किसी लिविंग बॉडी पे हो या अदर सोर्सेज पे हो। ठीक है, तो इसी के बेस पे हमने इनको तीन तरीके से क्लासिफाई किया है कि वो कैसे लेते हैं। ठीक है, कैसे फूड लेते हैं। जैसे हेटरोट्रोपिक है तो हेटरोट्रोपिक का मैंने बताया कि इनका अलग अलग होता है। जैसे कोई डेड बॉडी पे डिपेंड करता है, कोई लिविंग बॉडी से फूड लेता है। ठीक है, हम है जैसे हम क्या है, हम प्लांट से लेते हैं। तो इसी तरीके से हम अलग चीज़ पे डिपेंड है। ठीक है, कुछ हैं वो डेड बॉडी पे डिपेंड है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने इनको थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया है। तो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज सैप्रोफाइट, ठीक है, फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक। नाउ द सेकंड इज पैरासाइटिक, पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक। एंड द लास्ट वन इज हेलोजोइक, पैरासिटिक, हेलोजोइक। See, we have this type of heterotropic mode of nutrition. ओके, एक एक करके इनको समझते हैं बहुत ही ध्यान से। बहुत ही अच्छे पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सेप्रोफाइट की बात करते हैं। फर्स्ट इज सेप्रोफाइट। व्हाट इज सेप्रोफाइट, बताओ। मैंने पहले बताया कि जो सबसे पहले बात करेंगे हम वो क्या है, जो डेड एनिमल्स पे, ठीक है, या डेड बॉडीज पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड सेप्रोफिटिक और सेप्रोफाइट्स। ठीक है, तो याद रखना, जो डेड पे और डेड या डिकेइंग जिसको बोलते हैं, डेड एंड डिकेइंग पे जो डिपेंड होते हैं, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग पे जो डिपेंड होते हैं दैट आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे करते हैं। देखो, ये क्या करते हैं, कोई डेड बॉडी है, ठीक है, जैसे कोई भी लिविंग बीइंग है, उसकी डेथ हो गई है तो वो क्या है, डेड बॉडी बन गई। अब क्या होगा, ये जो सेप्रोफाइट्स हैं ये क्या करेंगे, उस पर एक तरह से अटैक करेंगे, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे। और ब्रेक डाउन करने में उनकी हेल्प कौन करता है, एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूसेस। ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस या एंजाइम्स, ये क्या करेंगे, उनको बाहर ही, मतलब उसको डिके करना स्टार्ट करेंगे। और जो डाइजेस्टेड चीज़ होगी वो उसको अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। और रिमेनिंग जो है वो किस में काम आएगा, वो काम आएगा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। तो यानी ये हमारे लिए बहुत अच्छे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, क्योंकि एक तो ये क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। अब आप सोचो, जो डेड बॉडी होती है वो अगर ऐसे ही पड़ी रहती है तो स्मेल आने लग जाती है ना, या बहुत ही गंदी सी भी लगती है और बहुत अजीब लगता है, और साथ में उसमें कीटाणु ग्रो करने लग जाते हैं, या ये कहो कि हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस ग्रो करने लग जाते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत अच्छे या हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये क्या कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। तो एक तो जो स्मेल आती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये उसको खत्म कर देंगे। तो डेड एंड डिकेइंग, और साथ में दूसरा जो है हमारे प्लांट्स के लिए, या ये कहो कि सॉइल के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि वो क्या कर देगी, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा। ओके, देन सेकेंड इज पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासाइट्स में देखो ये वो होते हैं जो लिविंग बॉडी पे अटैक करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, वायरस हमने पढ़ा था कि वायरस हैं, या कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिविंग बॉडी के अंदर, मतलब क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और लिविंग बॉडी के अंदर से ही वो क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो बात करें लिविंग बॉडी की, यानी ये क्या करते हैं, लिविंग बॉडी से बात करते हैं। आप जैसे इसको थोड़ा डीपली समझे तो कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे
इन्होंने अटैक किया, यानी इसके अंदर चले गए, ठीक है। तो अब ये जो है जिस पे अटैक किया है वो क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, ठीक है। मान लो मैं हूँ, ठीक है, मेरे को क्या हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ। कॉमन कोल्ड में क्या होता है, नॉर्मली वायरस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी में अटैक करते हैं। तो मेरे पे अटैक किया, नहीं मैं क्या हो गया, होस्ट हो गया, और जिन्होंने अटैक किया वो हमारे जो भी वायरस हैं वो क्या हो गए, पैरासिटिक हो गए, ठीक है। जो वायरस हैं ये क्या हो गए, पैरासिटिक, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, लिविंग बॉडी पे, यानी मेरे ऊपर इन्होंने क्या किया है, अटैक किया है एक होस्ट सेल पे, या होस्ट सेल किसको कहेंगे, उस पर्टिकुलर सेल पे जिस पे इन्होंने अटैक किया है, तो वो होस्ट सेल कहलाएगा, और जिस पे पूरी बॉडी पे जिस पे किया अटैक वो होस्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं पूरा क्या हो गया, होस्ट, और मेरे अंदर अगर किसी पर्टिकुलर सेल पे जाकर के उन्होंने अटैक किया है तो दैट इज होस्ट सेल। आई बात समझ में। तो ये होते हैं पैरासिटिक, जो लिविंग बॉडी पे अटैक करते हैं, ठीक है, यहां तक समझ लीजिए। तो ये था हमारा होस्ट और जो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन था, ठीक है। इनके एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे लीस है, ठीक है, पिन वॉर्म है, टैप वॉर्म्स हैं, ये सब क्या है, ये लिविंग बॉडी में पाए जाते हैं। और जैसे पिन वॉर्म्स एंड हुक वॉर्म्स, ये क्या है, इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं या ह्यूमंस में पाए जाते हैं। जैसे हम कई बार देखते हैं कि हम कहते हैं ना, बच्चे के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह से लिविंग बॉडी के अंदर ही वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो वॉर्म्स हैं ये क्या है, जो भी वॉर्म्स के नाम बताएं, जैसे हुक वॉर्म है या पिन वॉर्म है, ये सब क्या करते हैं, ये एनिमल बॉडी पे और प्लांट बॉडी पे अंदर न्यूट्रिशन लेते हैं और डिजीज भी कॉज करते हैं, ठीक है। सारे डिजीज कॉजिंग नहीं होते, याद रखना, लेकिन मोस्टली जो होते हैं डिजीज कॉजिंग होते हैं। मोस्टली पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग, लेकिन सभी नहीं, मोस्टली की बात हुई, सभी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारी बॉडी में, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था बैक्टीरियाज के बारे में जब हम माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। सम प्लांट्स टू आर पैरासाइट्स। अब देखो कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो क्या है, पैरासाइट्स होते हैं। ए कॉमन पैरासिटिक प्लांट इज डोडर, ठीक है। अमेरबेल जिसको बोलते हैं, अमेरबेल क्या है, इट्स लॉन्ग येलोइश थ्रेड लाइक स्टेम्स ट्विंस अराउंड अदर प्लांट्स एंड ड्रॉ न्यूट्रिशमेंट फ्रॉम देम। देखो ये क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स की बात करें जैसे अमरबेल, वो क्या करती है, मान लो यहाँ पे कोई एक ट्री है या प्लांट है, ठीक है। अमरबेल क्या करेगी, इसके बाहर रोटेट हो जाएगी और इसी से न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देगी, यानी लिविंग बॉडी से क्या कर रही है, वो न्यूट्रिशन ले रही है। तो लिविंग बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं हमने किस में कैटेगराइज किया है, पैरासिटिक में। तो ये हो गई क्या, पैरासिटिक, ठीक है। तो इसी तरीके से सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, या ये कहीं माइक्रोऑर्गेनिज्म ही नहीं, साथ में जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कुछ पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। अमेरबेल एग्जांपल आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम प्लांट्स लाइक मिस्टलेटो आर पैरासिटिक, पार्शियल पैरासाइट। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो आधे पैरासाइट होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड इन देयर ग्रीन लीव्स बट दे ड्रॉ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अदर प्लांट्स। देखो जैसे बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया है, मिसलटो नाम का जो एक क्या है, प्लांट है, ठीक है। मिसलटो, मिसलटो ये क्या करता है, मिसलटो नाम का, ये पार्शियल पैरासिटिक है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे अलग है पार्शियल। पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, ठीक है, कुछ पार्ट, तो पार्शियल पैरासिटिक है ये। अभी कैसे है, क्योंकि ये जो फूड है वो तो किससे लेता है, खुद बनाता है, यानी ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। लेकिन जो पानी है यानी वाटर है, वो वाटर और मिनरल किससे लेता है, अदर प्लांट से लेता है, ठीक है। आई बात समझ में। लास्ट इज हेलोजोइक। हेलोजोइक की बात करते हैं। व्हाट इज हेलोजोइक, अलग सा नाम है, ठीक है, बहुत कम सुना हुआ सा लग रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फैमिलियर आप इसी से हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा फैमिलियर आप इसी से हो, ठीक है। हेलोजोइक क्या हुआ है, जो दूसरों पे डिपेंड तो है, ये तो सारे डिपेंड है, क्योंकि हमने पढ़ा हेटरोट्रोपिक क्या है, दूसरों पे डिपेंड होते हैं। लेकिन इनमें क्या है, इनमें प्रोसेस होते हैं कौन कौन से, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ठीक है, ये सब
इनमें क्या होंगे, प्रोसेस होंगे, जैसे एनिमल्स हो गए या ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो हम किसमें आते हैं, हेलोजोइक्स में, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एनिमल्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या इसमें आते हैं, हेलोजोइक में आते हैं। अब इनका भी क्या है, इनको भी कैटेगराइज किया है हमने अलग अलग पार्ट में, 3 पार्ट में। पहला है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, ठीक है। इन नामों से आप पहले से फेमिलियर हो, इन नेम्स से आप पहले से ऑलरेडी फेमिलियर हो, ठीक है। आपको अच्छे से पता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हेलोजोइक है वो हेर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस क्या होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है मैंने आपको बताया क्या क्या प्रोसेस होने चाहिए। हेलोजोइक की बात करें, ठीक है, इसमें जितना भी है नॉर्मल बॉडी में होगा, जैसे इंजेक्शन है, ठीक है। इंजेक्शन मतलब इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना, ठीक है, ये कहलाता है इंजेक्शन। फिर डाइजेशन, डाइजेशन आपको पता ही है, खाने को डाइजेस्ट करना, ठीक है। फिर आता है एब्जॉर्प्शन, यानी डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद आता है एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है, मतलब जो न्यूट्रिशन मिल गए हमें, ठीक है, वो पूरी बॉडी तक पहुंचाना या पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन देना, ठीक है। फिर इजेशन, एक्सक्रीशन भी बोल सकते हो, इजेशन ज्यादा ठीक रहेगा। इजेशन मतलब रिमूव, जैसे इंजेक्शन था अंदर लेना, इजेशन बाहर निकालना, यानी जो वेस्ट मटेरियल उनको बाहर निकालना। तो 1 2 3 4 5, ये 5 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेलोजोइक के, ठीक है। ये इनके अकॉर्डिंग ही कैटेगराइज किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस आपको पता है जो सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स या वेजिटेरियन जिसको बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोरस जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, यानी नॉन वेजिटेरियन हो गए। और ओमनिवोरस जो दोनों को खाते हैं, वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन, जैसे कि ह्यूमंस, ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस हो गया, डॉग हो गया, ये सब क्या है, ये फूड भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, ठीक है। नॉर्मल फूड भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हेलोजोइक न्यूट्रिशन। I think it's enough for today, ठीक है। Next we will do in next video, okay, take care, goodbye.